वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 8वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता यूप और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है पृथ्वी में गड़े यूप से धन वैभव प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये वृक्नासो अधिक्षमिनिमितासो जतस्रुजः तेनाव्यन्तमार्यम् देवत्राक्षेत्रसाधसः। इस 7वें मंत्र में यूप से धन वैभव की कामना की गई है। वह यूप जो कि विधिवत गढ़े जाने के पश्चात जल द्वारा स्वच्छ किया गया हो, घृत द्वारा चिकना बनाया गया हो, सुंदर वस्त्रों से जो आवेशित किया गया हो और याजकों द्वारा जो मंत्र गायन पूर्वक भूमि में गाड़ा गया हो, ऐसे यूप से प्रार्थना की जा रही है कि वे हम सब उपासकों के जीवन को धन वैभव से संपन्न करें, क्योंकि संपन्न जीवन ही पूर्ण जीवन है। जीवन में विपन्नता अत्यंत कष्टकर है और विपन्न जीवन में उपलब्धियां और प्रगति का पंथ बंद सा हो जाता है। इसलिए प्रार्थना क्रम में कहा जा रहा है कि ये वृकणासा जो यूप, वृकणासा माने कुठार द्वारा काटे गए हैं, बसूले द्वारा छीले गए हैं, गढ़े गए हैं, काट छाट कर तैयार किए गए हैं। और जो यत शुचा, यत माने जो शुच, वैसे कहते हैं श्रुआ को, जैसे घृत आदि यज्ञ में अग्निदेव को विवर्धित करने के लिए डाला जाता है। तो शुचा, शुआ से शुआधारी यानी वे याजक यज्ञकर्ता जो कि शुआ धारण किए हैं, ऐसे ऋतुज क्षम अधिनिमितासा, जिन यूपों को क्षम माने पृथ्वी में, क्षमा पृथ्वी को कहा गया है, इसलिए कि वो बड़ी क्षमाशील है। धरती को लोग खोदते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, चरणों से प्रहार करते हैं, उसको मलमूत्र आदि के द्वारा गंदा भी बनाते हैं। लेकिन धरती माता क्षमाशीला है। वह पुत्र तुल्य अपने पुत्रों से किसी चीज का बदला नहीं लेती है। तो ऊंचे पर्वत, गहरे सागर सबका भार उठाती है। इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। माता का पद बड़ा ऊंचा होता है, लेकिन तब जबकि वह मातृत्व धर्म का निर्वाह करे। तो धरती सही माता है, क्योंकि इसको आप काटिए, पीटिए, खोदिए, जोतिए तो भी यह अन्न देती है, तो भी यह पालन पोषण करती है, भार उठाए रहती है। तो इस मातृत्व के गुणों से परिपूर्ण है धरती। से सच्ची माता जो है वो धरती माता है। तो माता शब्द बड़े महत्व का है, लेकिन मातृत्व का जो कर्तव्य पथ है वो भी बड़ा प्रशस्त है, बड़ा सहिष्णु है। तो माता शब्द इसलिए कहा गया है कि वो क्षमी माने क्षमाशील है, इसलिए उसका एक नाम ही क्षमा कर दिया गया है। पृथ्वी को एक नाम क्षमा भी है। तो जो शुच यानी शुआधारी ऋत्विकगण हैं,
वे मंत्रोच्चारण पूर्वक इस यूप को धरती में गाड़ते हैं और ऐसे धरती में गाड़े गए यूप जो हैं बड़े महत्वपूर्ण महिमामंडित होते हैं। वे जो हैं ते क्षेत्र साधसा, वे यज्ञ के साधक साधन स्वरूप हैं। यूप एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है यज्ञ का, इसलिए उसको क्षेत्र साधसा कहा गया है। क्षेत्र यहां पर यज्ञ के लिए कहा गया है। अब क्षेत्र का प्रयोग तो खेत के लिए होता है, तो अब यज्ञ को भी खेत की उपमा दी गई है। यज्ञ शब्द नहीं रखा गया है, लेकिन क्षेत्र से यज्ञ का जो है वो अर्थ द्योतन किया गया है। जैसे क्षेत्र में, खेत में जो बोया जाता है वो प्राप्त होता है, और उस उपज से जो कृषक होता है, वपन करता होता है, वो समृद्धि पाता है अन्न धन धान्य के रूप में। तो वैसे ही यज्ञ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पुण्य के बीज बोए जाते हैं और उसका प्रतिफलन बड़ा उत्तम होता है। इसलिए क्षेत्र शब्द जो है वो यहाँ पर यज्ञ के लिए प्रयोग हुआ है। तो वे क्षेत्र साधसा माने वे यूप जो कि यज्ञ के साधन स्वरूप हैं, वे नह वार्य व्यंतु, नह माने हम सबको, याजकों और यजमानों को, वार्य, वार्य माने वर्णीय स्वीकरणीय उत्तम धन को व्यंतु माने प्राप्त कराएं। तो कुठार से काट छांट कर जो यूप स्तंभ ऋतुजों द्वारा पृथ्वी में गाड़े गए हैं, वे यज्ञ को सिद्ध करने वाले क्षेत्र की भांति पवित्र हैं, उत्तम हैं। ऐसे यूप हम याजकों को, यजमानों को श्रेष्ठ स्वीकरणीय धन धान्य प्रदान करें। पद रूपांतरण है, काट छांट करके कुठार से जो हैं गाड़े गए महान, जो यूप काट छांट करके कुठार से जो हैं गाड़े गए महान, वे यूप यज्ञ के साधक, यज्ञ यूप यज्ञ के साधक, वे ही हमको वैभव करें प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 8वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता यूप और छंद त्रिष्टुप है। मंत्र का शीर्षक है देवों से यूप की और यज्ञ के सुरक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदित्या रुद्रा वसवस्वमेधाद्या वाक्षामा पृथिवी अन्तरिक्षम् सजोषसो जग्नमवन्त देवा ऊर्ध्वम् गृह्णन्त्वध्वरस्य केतम्। इस 8वें मंत्र में देवों से यज्ञ की रक्षा और यूप को उच्च पताका की भांति सुशोभन और महत्ता से परिपूर्ण बनाने की प्रार्थना। शब्दार्थ को देखें। सुनीता, सुनीता माने जो उत्तम मार्ग से ले जाने वाले हैं। ये विशेषण हैं देवों के। तो वे देवगण जो कि सदैव उत्तम मार्ग से ही ले चलने की प्रेरणा देते हैं और सहायक होते हैं, ऐसे प्रमुख देव आदित्या, आदित्य माने आदित्य पुत्राः आदित्या,
आदित्यों की संख्या 12 मानी गई है, 12 मानी गई है। तो 12 आदित्य, रुद्राह, रुद्र की संख्या 11 बताई गई है। तो 11 संख्यक रुद्र शब्द है रोदयति दुष्टान इत रुद्रा, जो दुष्टों को रुला दे वह शक्ति रुद्र है। इनकी संख्या 11 बताई गई है। तो 11 रुद्र। वसवः, यह भी देवताओं का समूह है। 8वां वसु, वसु वह है जो कि आश्रय प्रदान करते हैं, समृद्धि प्रदान करते हैं, इसलिए उनको वसु कहा जाता है। इनकी संख्या 8 है। तो इस प्रकार से 11 रुद्र, 12 आदित्य और 8 वसुगण तथा पृथ्वी द्यावा क्षमा। तो यहां पर पृथ्वी शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। वैसे पृथ्वी को हम सब जानते हैं, ये इसलिए पृथ्वी कही जाती कि पृथ्वी है। पृथ्वी माने बड़ी ही लंबी चौड़ी है, बड़ी ही विशाल है, किसी दिशा में चले जाइए और छोर नहीं मिलता है, इसलिए इसकी विशालता का इसको पृथ्वी नाम दे दिया गया है। लेकिन यह अपने उस पृथ्वी के अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त न होकर के मूल अर्थ, मतलब जो हो गया है उसका एक अर्थ होता है कि जो स्थापित हो जाता है और वह लोक में किसी अर्थ विशेष में प्रसिद्ध हो जाता है। तो पृथ्वी उस रूप में ना हो करके अपने विशेषण के रूप में है विस्तार के कारण। तो यह द्यावा और क्षमा का विशेषण है। द्यावा कहते हैं द्युलोक को और क्षमा कहते हैं पृथ्वी लोक को। तो ये द्युलोक और भूलोक जो कि पृथ्वी हैं यानी बड़े विस्तृत हैं, ये और अंतरिक्ष लोक जो कि वो भी पृथ्वी है यानी वो भी बड़े विस्तृत हैं। तो द्युलोक, भूलोक, अंतरिक्ष लोक 3 लोक माने गए हैं। जो पृथ्वी है यानी वे पृथ्वी के भांति बड़े विस्तृत है, यानी विस्तृत अर्थ में उनको जानना चाहिए। तो विस्तृत द्यावा और पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक तथा उसके साथ ही साथ सजोषाह देवा। सजोषाह माने परस्पर प्रीतिपूर्वक रहने वाले देवगण। यज्ञम अवंतु, हमारे यज्ञ की रक्षा करें। अवंतु, रक्षा करें। अध्वरस्य केतुम, और वे अध्वर के केतु। अध्वर का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। देखिए बार बार इस अध्वर शब्द कहता है, सावधान करता है कि यज्ञ में हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो यज्ञ को हिंसा से युक्त करते हैं वे जो ऋषि भावना है उसका निरादर करते हैं, समझ लीजिए। तो यज्ञ को हमेशा ऋषि अध्वर कहता है। अध्वर माने जहाँ हिंसा न हो, न ध्वरम यत् तद अध्वरा। तो वे हिंसा रहित यज्ञ के जो केतु हैं, केतु माने पताका है। पताका माने झंडा जो बड़ा ऊंचा होता है। तो यहाँ पर यज्ञ के केतु के स्वरूप कहा गया है इसको यूप को। आजकल तो यूप की गाड़ने की प्रथा नहीं है, लेकिन प्राय कोई शुभ कार्य होता है तो बड़ा भारी झंडा लगा दिया जाता है ऊंचा, और झंडा प्रयोजन का प्रतीक हो जाता है। तो यहाँ पर मंत्र में जो ये यूप हैं वो अध्वर के केतु हैं, यज्ञ के पताका हैं, उसके ज्ञापक हैं, सूचक हैं कि शुभ यज्ञ कर्म हो रहा है। तो देवगण यज्ञ की रक्षा तो करे ही, और इस यज्ञ के पताका रूप केतु को भी और ऊंचा उठाकर दूर से ही दर्शनीय बना दें, उनमें आकर्षण भर दें, उन्हें समुन्नत रूप में देखने की पृष्ठभूमि बनाएं। उनसे यही याचना है। तो उत्तम पथ प्रदर्शक आदित्यगण, 12 आदित्य
और 11 रुद्र गण और 8 वसुगण सभी मिलकर विस्तृत द्विलोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक, ये सब मिलकर के एवं परस्पर सौहार्द से रहने वाले देवगण मिलकर के हमारे यज्ञ की सुरक्षा करें, वो निर्विघ्न समाप्त हो, परिपूरित हो। और वे यह भी कृपा करें कि यज्ञ के जो प्रज्ञापक पताका रूप ये यूप हैं, वो ऊंचे महिमा मंडित दूर से ही दिखाई दें, लोगों को आकर्षित करें। तो पद्य रूपांतरण है, सत प्रेरक आदित्य रुद्रगण और श्रेष्ठ वसुगण सारे, सत प्रेरक आदित्य रुद्रगण और श्रेष्ठ वसुगण प्यारे, विस्तृत भू नभ अंतरिक्ष मिलकर रहते जो सुर सारे, करें यज्ञ की रक्षा मिलकर ये समस्त कल्याण विधायक, करें यूप को उन्नत ध्वज इव, जो कि यज्ञ के हैं परिचायक। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3रे मंडल के 8वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता यूप और छंद उत्तुष्ट है। शीर्षक है यूपों की शोभा का वर्णन। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। हंसा इव श्रेणिशो जताना शुक्रावसाना स्वरवो न आगोह, उन्नीजमानाः कविभिः पुरस्ताद् देवा देवानामपि यन्ति पाथाः। इस 9वें मंत्र में काव्यमयता है। एक कतार में खड़े हुए अनेक यूपों से उनकी ऊंचाई के कारण और उनके सुशोभन रूप के कारण जो छटा छिटकती है उसका वर्णन है। ऋषि कह रहा है कि ये यूप गण जो एक पंक्ति में गाड़े गए हैं, ये शुक्राह, शुक्र का अर्थ होता है कि तेजस्वी। शुक्र को साधारण रूप से लोग जानते हैं कि एक ग्रह है जो बड़ा चमकीला होता है, तो लेकिन वो शुक्र नाम इसलिए पाए है कि वो चमकीला है। वैसे यह शुक्र का अर्थ होता है मूल रूप में जो तेजस्वी हो, चमकदार हो, तेज परिपूरित हो। तो यहाँ पर शुक्र उस ग्रह के लिए नहीं है, बल्कि यह जो है वह यूपों का विशेषण बनकर आया है कि ये जो यूप हैं पंक्तिबद्ध और वस्त्रादि के आच्छादन से सुशोभन बना दिए गए हैं, ये बड़े ही तेजस्वी प्रतीत हो रहे हैं। और वसाना माने ये वस्त्रों से आच्छादित हुए हैं, और इस स्थिति में ये स्वरवः माने अपने तेज से प्रकाशित सूर्य के समान चमकने वाले प्रतीत हो रहे हैं। इनकी शोभा जो पंक्तिबद्ध हैं, बहुसंख्यक हैं, और ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं देखने पर हंसायु श्रेणीशः, जैसे श्रेणीबद्ध कतारबद्ध हंस चल रहे हों। तो जो शोभा एक पंक्तिबद्ध हंस के स्वरूप को देखने से होती है, वही शोभा इन पंक्तिबद्ध एक सिधान में गड़े हुए यूपों की यज्ञ भूमि पर हो रही है। तो ये हंस के समान पंक्तिबद्ध हंस पंक्ति के समान ये भूमि में गड़े हुए सुशोभित हो रहे हैं। न आगु, हमको ये अपने सुशोभन रूप में दृष्टिगत हो रहे हैं। पुरस्तात्, पुरस्तात् माने आगे, तो ये यज्ञ के आगे कवि भी नियमाना देवा, ज्ञानियों द्वारा, ज्ञानी ऋषि द्वारा ये खड़े किए गए हैं, इसलिए इनकी महिमा और अधिक बढ़ गई है। और ये तेजस्वी यूप देवानाम पाथा यंति,
देवों के मार्ग, देवानाम पाथा माने पथ, पाथ कहते हैं पथ को। तो ये देवों के मार्ग, तो देवों का मार्ग कौन है? अंतरिक्ष मार्ग से देव आते हैं। अंतरिक्ष, ये आकाश का पृथ्वी से जो लगा हुआ भाग है वो अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष काफ़ी ऊंचा होता है। वो लगभग 200-250 किलोमीटर तक उसकी ऊंचाई मानी जाती है, जहाँ तक धरती की आकर्षण शक्ति है, और वायुमंडल का जहाँ तक प्रसार है वो भाग अंतरिक्ष का होता है। तो ऊंचे अंतरिक्ष में ये सुशोभित हो रहे हैं। इससे ये कितने ऊंचे हैं इसका ज्ञापन हो रहा है। तो ये जो यूप हैं ये कभी भी माने विद्वान, आनंद प्रदायक, ज्ञानी, ये तुझों द्वारा नियमाना ला करके गाड़ी गए हैं। और ये तेजस्वी यूप देवानाम पाथा यंत्र, देवों के मार्ग अंतरिक्ष में ऊंचे शोभा पा रहे हैं, अर्थात ऊंचाई के कारण ये आकाश से बातें करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो शोभन वर्णन है, काव्यमयता है। ये एक कतार में गाड़े गए बहुसंख्यक यूप एक सिधाई में हैं, और ये अलंकृत हैं, सुशोभन बने हैं, और इन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पंक्तिबद्ध हंसों की कतार हो। तो ऐसे यूप आकाश को चूम रहे हैं, आकाश से बातें कर रहे हैं। अंतरिक्ष लोक के ये उच्चतम भाग पर स्थित हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो तेजों को धारण करने के कारण सूर्य के समान चमकने वाले ये यूप जो पंक्तियों में गाड़े जाते हैं, तब इनकी शोभा ऐसी प्रतीत होती है कि मानो पंक्तिबद्ध हंसों की पंक्तियां हो। यज्ञस्थल पर ये यूप इतने ऊंचे गाड़े जाते हैं कि इनकी चोटियां आकाश से बातें करती हुई प्रतीत होती हैं। पद्य रूपांतरण है, यूप सूर्यवत तेजपुंज जब धरती में गाड़े जाते हैं, यूप सूर्यवत तेजपुंज जब धरती पर गाड़े जाते हैं, खड़े सीध में पंक्तिबद्ध हंसों जैसी शोभा पाते हैं। यज्ञस्थल पर इतने ऊंचे गाड़े जाते हैं, ये गाड़े जाते हैं पुनीत, जो बातचीत नभ से करते होते हैं ऐसे प्रतीत। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 8वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता यूप और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है यूपों से रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शृङ्गाडीवेच्छृङ्गिणाम् सन्ददृश्रेतशालबन्धस्वरवः पृथिव्याम् वागद्भिर्वाविहवे श्रोषमाणा अस्मान् अवन्द्वप्रथनाज्येष। इस 10वें मंत्र में पंक्तिबद्ध यूपों की शोभा और उन स्तूयमान मंत्रोच्चारण को सुनने वाले यूपों से यजमानों और याजकों के रक्षा की प्रार्थना का कथन है। पहले उनकी शोभा का वर्णन है कि ये पृथ्वी में पंक्तिबद्ध गड़े हुए जो यूप हैं, ये अपनी चमक दमक से ऐसे प्रतीत होते हैं कि स्वरवः मानो स्वयं अपनी प्रभा से प्रकाशित सूर्य हों, और ये चखालवंता हैं। चखालवंता कहते हैं जिनके किनारे पर लौह पट्टिकाएं सुदृढ़ता से लगाई गई हों। तो ये चमकीले आभा से पूरित पंक्तिबद्ध, जिनके शीर्ष भाग जो हैं वह लौह पट्टिका से सुशोभित हैं, उस रूप में ये
ऐसे प्रतीत होते हैं कि श्रृंगार इव, जैसे श्रृंगधारियों महिष आदि की सींगें हों, ऐसी आभा इनसे निखरती है। यानी उनके ऊर्ध्वभाग पर लौह पट्टिका है, ये पंक्तिबद्ध खड़े हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो महिष हों, महिष आदि जो वृषभ आदि होते हैं उनके जैसे सींग होते हैं नुकीले, और जो शोभा उससे प्रतीत होती है वैसे ही कुछ प्रतीति हो रही है इन पंक्तिबद्ध और लौह पट्टिका से युक्त उच्च आकाश में दिखाई पड़ने वाले यूपों की। तो ये जो यूप हैं फिर इस समय जब एक भूमि में गाड़ दिए जाते हैं और स्तोतागण इनकी प्रार्थना में मंत्रोच्चारण करते हैं, जिसको ये सुनते हैं, तो ऐसे बाघाभिः शोषमाणाः, स्तोताओं द्वारा स्तुत्य या स्तुति सुनाए जाने वाले और उनका श्रवण करने वाले ये यूपगण पृतनाजेषु असमान अवंतु। पृतनाजेषु माने पृतना कहते हैं युद्ध को, हमें जीवन संग्राम में असमान माने हम सबको, अवंत माने रक्षा प्रदान करें। तो ये तथा कथित जो यूप हैं वे हमें जीवन संग्राम में सुरक्षा प्रदान करें। तो ये यूप अपने तेजस्विता के कारण सूर्य के समान चमकीले प्रतीत हो रहे हैं। इनके किनारे लौह पट्टिका से सुदृढ़ किए गए हैं और ये लौह पट्टिका युक्त उच्च उठे हुए पंक्तिबद्ध यूप जो हैं ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो ये पशुओं के श्रृंग हों। यज्ञ में स्तोताओं द्वारा स्तुतियां सुनाए गए ये प्रसन्न यूपगण हम सब यजमानों की और याजकों की जीवन संग्राम में सुरक्षित रखने की कृपा करें, यानी हमें जीवन संग्राम में विजयी बनाएं, एक योद्धा के रूप में रहने वाला बनाएं और हमें सिद्ध करें कि हम लोग कायर नहीं हैं, जीवन संग्राम में डटने वाले हैं। तो इसका पद रूपांतरण है लौह पट्टिका जटित यूप जो सूर्य सदृश होते द्युतिमान। लौह पट्टिका जटित यूप जो सूर्य सदृश होते द्युतिमान होते हैं प्रतीत ये श्रृंगी पशु की सुंदर श्रृंग समान। यज्ञों में स्तुतिकर्ताओं से सुन उच्च स्वरों में गान, इन यूपों के द्वारा रण में रक्षित हों हम सब यजमान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 8वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता यूप और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है कृतज्ञता ज्ञापन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वनस्पते शतवल्शाभिराह सहस्रवल्शाभिभजं रुहेम यन्त्वामयं स्वधिजस्तेजमानः प्रणिनाय महते सौभगाय। इस 11वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है इसमें कृतज्ञता ज्ञापन है उन वृक्ष वनस्पतियों से जिनको कुठार से काट करके यूप को बनाया गया है, गढ़ा गया है। तो हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति जो वेदाधारित है, वह कृतज्ञता से युक्त है। जड़ हो, चेतन हो, मनुष्य हो, देव हो, हमें
यदि उससे उपलब्धि होती है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि वो अकृतज्ञ होता है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये बड़ा दुर्गुण है और यह बड़ा कष्ट देता है। अकृतज्ञता चुभती है। किसी ने किसी की भलाई की और वह जब उसका उत्तर बुराई में देता है तो फिर हृदय में बड़ा क्षोभ होता है, बड़ा कष्ट होता है। तो इस दुखद क्षण से मनुष्य जाति को उबरना चाहिए, उसे कृतज्ञता के गुण को धारण करना चाहिए। यह वेद मंत्र बता रहा है कि वनस्पतियों को कुठार द्वारा काटा जाता है तो वे भी तो प्राणी है, उनमें भी जीव है, तो उन्हें कष्ट होता होगा जरूर। यह तो आज का विज्ञान भी बताता है कि लोगों ने सूक्ष्म यंत्रों से जांचा परखा तो पता चला कि कुल्हाड़े को देख करके वृक्ष कांप जाते हैं, कंपन हो जाता है उनमें। तो उनमें भी अनुभूतियां होती हैं, सुख दुख से उनमें भी प्रसन्नता और कष्ट का अनुभवन होता है। तो एक सहृदय ऋषि हृदय उसकी अनुभूति करता है। तो अब कुछ प्रयोजन ऐसे होते हैं कि किसी को कष्ट देने की आवश्यकता पड़ जाती है और वह अनिवार्य भी होती है, लेकिन उस स्थिति में कम से कम हमें नम्र होकर के क्षमा याचन तो करना ही चाहिए कि हमारे जरिए आपको कष्ट हुआ, तो हम क्षमा याचन करते हैं और उसके साथ ही साथ आपके एहसानमंद हैं और आपके शुभ की कामना करते हैं। तो वही सब बातें इस मंत्र के माध्यम से बताई गई हैं। तो वृक्ष हमारे बड़े निकट के सहयोगी हैं, कल्याणकारी हैं, प्रदूषण को मिटाते हैं, प्रदूषित वायु को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को, प्राणवायु को प्रदान करते हैं। उन्हीं वनस्पतियों से यूप गढ़ा जाता है और वृक्षों का जो कुल्हाड़े से काटना होता है तद विषयक प्रसंग कहते हुए ऋषि कह रहा है कि हे वनस्पति वृक्ष आदि को जिनसे ही यूप गढ़ा गया है, इस संदर्भ में तुम्हें तेजमाना सधिति ही अत्यंत तीक्ष्ण कुठार से, सधिति माने कुठार, फर्श आदि को सधिति कहते हैं, अत्यंत तीक्ष्ण कुठार से काटा गया है, तुम्हें कष्ट पहुंचाया गया है। लेकिन महते सौभाग्य, ये महान सौभाग्य के लिए ऐसा कार्य किया गया है, निरर्थक कष्ट पहुंचाने की भावना से नहीं किया गया है। यज्ञ का अत्यंत महान कृत्य संपादन करने के लिए, यूप को गढ़ने के लिए तुम्हें काटा गया है, तुम पर फरसे चलाए गए हैं, कुठाराघात हुआ है। तो ऐसे त्वाम प्रणिताय, तुझको जो गढ़ा गया है, काटा छाटा गया है, तदर्थ हे वनस्पते पूर्ण यज्ञीय प्रभाव से तुम प्रतिफलित हो और शत वर्षः विरोह, सैकड़ों शाखाओं में तुम्हारा विकास हो। देखा जाता है कि वनस्पतियां जब काटी छाटी जाती हैं तो उनमें अंकुरण होता है। तो जब ये यूप बनाए जाते हैं तो ये नहीं कि पूरा पेड़ ढा दें, उसके कुछ भाग को काट करके ऐसा रखते हैं या ऐसा रखा जाता था उस समय कि इनसे फिर प्रारोह माने अंकुरण हो सकें और शाखाएं प्रशाखाएं निकल करके ये फिर मतलब अपने मूल आकार को ग्रहण कर लें, उनका बिल्कुल से अंत न हो जाए। वही बात कही जा रही है कि तुम यज्ञीय प्रयोजन से इस प्रकार से कष्टित हुए हो, तो ये जो यज्ञ का महान प्रयोजन है, पुण्य है, यह तुमको लगे
और तुम उसके प्रभाव से फिर सैकड़ों शाखाओं में कल्ले फोड़ो, विकसित हो और फिर तुम्हारा वही छायादार स्वरूप तैयार हो जाए। ये हमारी कामना है, प्रार्थना है। और हे वनस्पति, तुम हमें आशीर्वाद दो, हमारा भी जीवन और हमारी वंश परंपरा भी तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारी कृपा से, जैसे तुम सैकड़ों शाखाओं प्रशाखाओं से विकसित हो, वैसे हम भी इस यज्ञ के प्रभाव से सहस्र बलशाह विरुहेम, सहस्र शाखाओं में, वंश परंपराओं में विकसित होते जाएं, हमारी वंश परंपरा विकासशील हो। तो हे वनस्पति, तुम अत्यंत तेज कुठार से महान सौभाग्यप्रद यज्ञ कार्य के हेतु कुठार से काटे गए हो। तुम यज्ञ के पुण्य प्रभाव से सैकड़ों शाखाओं में पुनः विकसित हो और हम भी तुम्हारी तरह सहस्रों शाखाओं से युक्त अपनी वंश परंपरा में विकसित होते रहें। तो इस प्रकार से हमने कृतज्ञता ज्ञापन विषयक यह समापन वाला मंत्र संक्षेप में समझा। अब इसका पद रूपांतरण देख लें। काटे गए तीक्ष्ण फरसे से, काटे गए तीक्ष्ण फरसे से यज्ञ कार्य के हेतु सुजान, इस बलिदान हेतु तुम पाओ उत्तम फल है वृक्ष महान। पुण्य प्रभाव सैकड़ों विधि से तुमको करे विकास प्रदान, होते रहें सहस्रों विधि से विकसित हम सब भी यजमान। ओम। इस प्रकार से हमने इस समापन वाले मंत्र को संक्षेप में जान लिया। अब इस सूक्त के विषय में और अब तक ले कितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं, इसके विषय में थोड़ा संक्षेप में ज्ञान प्राप्त कर लें। तो इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 8वें सूक्त में 11 मंत्र संग्रहित हैं। इनमें त्रिशुभ छंदों का प्रयोग है। मंत्र दस्ता ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता यूप हैं। अब तक ले जो कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2539। तो अब अति संक्षेप में इस सूक्त के सार से परिचित हो लें। यूप के विषय में बहुत कुछ कह दिया गया है। प्रारंभ में इनका विस्तार से परिचय दिया गया है। इनकी ऊंचाई आदि के विषय में भी कथन किया गया है। ये किन किन लकड़ियों से बनते हैं यह भी कहा गया है। इनकी दूरी कितनी है यह भी बताया गया है। ये पंक्तिबद्ध गाड़े जाते थे और किस प्रकार से ये पहले वनस्पति से काटे जाते थे, उसके बाद फिर तराशे जाते थे तक्षक के द्वारा, शिल्पी के द्वारा, पुनः फिर जल से नहलाए जाते थे, स्वच्छ बनाए जाते थे, चमकीले बनाए जाते थे, फिर चिकने बनाए जाते थे, घृत लेपन होता था। फिर इसके पश्चात मंत्रोच्चारण के साथ ही साथ इनमें कीमती नए ताज़े वस्त्रों का लपेटना किया जाता था, वस्त्रों से इनको आवृत किया जाता था। और इसके पश्चात फिर मंत्रोच्चारण पूर्वक ऋतुओं द्वारा इन्हें भूमि में गाड़ा जाता था। और फिर इन गड़े हुए यूपों की शोभा कैसी होती थी इसका भी वर्णन मंत्रों में है, बड़ा काव्यमय वर्णन है। ये पंक्तिबद्ध अनेक यूप अत्यंत ऊंचे उठे हुए अंतरिक्ष को चूमने वाले ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो पंक्तिबद्ध हंसों की कतार चली जा रही हो। और जो शोभा उससे होती है वैसी शोभा इनको देखने से होती है। इनके ऊपर के भाग में लौह पट्टिका जड़ी जाती थी। वो सब कुछ ऐसी प्रतीत होती थी दूर से देखने पर कि मानो सिंगधारियों के सींग हों।
ऐसी शोभा कुछ निकलती थी, और ये दूर से देखने पर आकाश से बातें करते हुए प्रतीत होते थे। इनकी ऊंचाई, इनकी श्रेष्ठता, इनकी दिव्यता दर्शनीय होती थी। तो इस विषय में पिछले प्रारंभ में काफ़ी परिचय दे दिया गया है कि लकड़ी कौन सी होती थी, कितनी दूरी पर गाड़े जाते थे, आदि आदि का। तो उस पर भी ध्यान दें। और देखिए संदेश जो इससे दिया गया है कि हम जो हैं वो इस प्रकृति के एक अंग हैं। जिस प्रकृति के अंग वृक्ष, वनस्पतियाँ, पशु पक्षी हैं, उसी प्रकृति के अंग हम भी हैं। हम एक तरह से सहगामी है, हमारा सबका अस्तित्व साथ साथ है। हम एक दूसरे से रक्षण पाते रहे हैं, हम एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये बात अलग है कि हम विधाता की कृपा से कुछ अधिक समर्थ हो गए हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि हम हमजोली हैं, सहवासी हैं, और जिस प्रकृति के अंग वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, उसी प्रकृति के अंग हम भी हैं। तो हमें इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इनसे हमारा बड़ा कल्याण होता है। यज्ञ कर्म इन्हीं के जरिए संपन्न होता है। यज्ञ के लिए जो समिध होती है, अरण्याज होती हैं, वो सब इन्हीं काष्ठों से निर्मित होती हैं। यूप जो है वो भी इन्हीं काष्ठों की देन है। तो हमें इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इसी प्रकार से जो कुछ भी जड़ चेतन है उसे उपेक्षित नहीं करना चाहिए। उनके प्रति हमें कृतज्ञ और सौहार्दपूर्ण व्यवहार से युक्त होना चाहिए। ये जान लीजिए कि हम अगर किसी का निरादर करेंगे तो वो भी अपना बदला लेगा, वो भी हमें निरादरित करेगा। हम अपने वस्त्र को, हम अपने यहाँ तक जो पनही है, जूती है, उसको अगर ठीक नहीं रखेंगे तो भरी सभा में हमारी इज्जत उतार लेगी, वो भी बदला लेती है। तो इसलिए हम जड़ चेतन में एक प्राणवत्ता देखें और अपने व्यवहार में सबके प्रति एक मेल जोल की भावना, सौहार्द की भावना, साज संभाल की भावना रखें। यह हमारे वैदिक संदेश की महत्ता है। यहाँ पर मनुष्य में तो दूर की बात है, अंतर नहीं देखा जाता है, सब एक परिवार के हैं। लेकिन वृक्ष वनस्पतियों के प्रति भी कृतज्ञता की शिक्षा हमारी वैदिक संस्कृत देती है, और वैदिक संस्कृत पर ही खड़ा हुआ सनातन धर्म है। तो हम सब सनातनी बने, वैदिक संस्कृत के ज्ञाता बने और अपने जीवन को तथा वैश्विक जीवन को समृद्ध, सुखी और संपन्न बनावें। और हम सब प्रयत्न करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि वेद का प्रचार प्रसार सर्वत्र हो। यज्ञों के धूम से जो ये वसुधा तल है वो भर जाए, यूपों से मंडित हो जाए ये भूतल, और वही प्राचीन यज्ञ वातावरण फिर हो जाए, ताकि सौख्य का, सुख का, सौभाग्य का वर्षण हो। हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हम प्रकृति को कुछ दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए पावेंगे क्या? यह प्रकृति की शक्तियाँ देव हैं, जब ये पाती हैं तो उसको हमें लौटा देती हैं। लेकिन जब हम देंगे ही नहीं तो क्या लेंगे? पाने का अधिकारी वही है जो कुछ देता है, जो देता नहीं है केवल लेता है, वो गिरा हुआ भिखमंगा है। तो इसलिए हम जो है वे आदान प्रदान की ज़िंदगी जिएं, कृतज्ञता की ज़िंदगी जिएं। यह जो है संदेश इस मुख्य सूक्त का है। और हम सबके प्रति, यहाँ तक कि जड़ वस्तुओं के प्रति जिन्हें हम समझते हैं, उनके प्रति भी आत्मीयता रखें, सौहार्द रखें, शिष्टता रखें। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के इन मंत्रों को समझा और समझ करके आवश्यकता है कि उसको पचावें, क्योंकि भोजन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, भोजन का पचना भी आवश्यक है। तो केवल विचार ही विचार जो है वो उसी प्रकार से रोग पैदा कर देता है जिस प्रकार से बिना पचा भोजन। तो हम अपने जीवन में उच्च विचार सुने, समझें, मनन करें उसका, और फिर उसको जीवन में उतारें, पचाएं। तो इस प्रकार से हमने जो कुछ हो सका वो आपके समक्ष वेदों को प्रकट करने की चेष्टा की। हमने थोड़ा कहा, आप अधिक समझें। तो इस प्रकार से
आज हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। अगले दिन हम सब फिर मिलेंगे अगले सूक्त की व्याख्या में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।